हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे गंगा नदी। जी हाँ, गंगा नदी से आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और गंगा नदी के मोस्ट आईएमपी प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, ट्रिक के साथ रहेगा पूरा के पूरा लेक्चर। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या पूछी जाती है, अक्सर पूछी जाने वाली चीज़। देखिए, कौन सी दो नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो ध्यान रखिए, भागीरथी नदी बाएँ से, अलकनंदा नदी दाएँ से मिलने पर देवप्रयाग में मिलती है तो क्या बनता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ट्रिक आपको याद रखना है। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है। जी हाँ, ट्रिक है भागी अलका बाएं दाएं देव मिलकर गंगा नहाए। जी हाँ, ट्रिक याद रखिए। भागी अलका बाएं दाएं देव मिलकर गंगा नहाए। ठीक है, भागी से आएगा भागीरथी नदी, अलका से आएगा अलकनंदा, बाएं से ध्यान रखिए भागीरथी नदी कहाँ मिलती है, बाएं। ठीक है, अलकनंदा नदी मिलती है दाएं से, और कहाँ पर मिलती है ये ध्यान रखिए, देवप्रयाग में। और नदी कौन सी बन गई है, गंगा नदी। जी हाँ, ट्रिक याद रखिएगा, भागी अलका बाएं दाएं देव मिलकर गंगा नहाए। जी हाँ, ट्रिक कैसी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा और बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं। जी हाँ, सारे के सारे आईएमपी। देखिए, अगली जो चीज़ पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर समाप्त होती है। तो ध्यान रखिए, गोमुख केदारनाथ से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अब इसकी भी ट्रिक याद रखिए, कुछ स्टूडेंट को याद नहीं रहता, मगर देखिए यहाँ पर ट्रिक भी बहुत ईजी है। गंगा गो टू कादर खान बंगला। जी हाँ, गंगा से आएगा गंगा नदी, गोटू से गोमुख आएगा, कादर खान से केदारनाथ आएगा, और कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी पे। ठीक है, भारत का कुछ ऐसा मैप रहता है। तो यहाँ पर अरब सागर और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए फिर देखते हैं अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो ध्यान रखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है कौन सी नदी, गंगा नदी। जी हाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। अगला जो आईएमपी प्रश्न है, ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। जी हाँ, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है। तो ध्यान रखिए, यमुना, रामगंगा, घाघर, गंडक, कोसी, महानदी, गोमती, सोन गंगा, ये सारी क्या है, सबसे अति महत्वपूर्ण है और गंगा की सहायक नदी है प्रमुख। ठीक है, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में फैक्चुअल है पूछे जाते हैं। तो देखिए, चंबल और बेतवा। जी हाँ, चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण उप सहायक नदियाँ हैं जो गंगा से मिलने से पहले किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिलती है, और यमुना नदी किस में जाती है, गंगा में मिलती है। फिर उसके बाद पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है, और पद्मा अथवा, जी हाँ, पद्मा मतलब किसको कहा गया है, गंगा को, के रूप में बहती रहती है। जी हाँ, आगे बहेगी। फिर उसके बाद अगला चीज़ पूछी जाती है, गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। देखिए, उत्तर की ओर से आने वाली नदी जो है, यहाँ पर यमुना, रामगंगा, करनाल मतलब घाघर, और गंडक, कोसी और काशी। जी हाँ, ये नदी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यमुना नदी का स्थान पर गंगा मिलती है। जी हाँ, यमुना नदी कहाँ पर मिलती है, गंगा से। तो ध्यान रखिए, यमुना नदी इलाहाबाद के निकट बाएं की ओर से, ठीक है, कहाँ से, बाएं ओर से गंगा नदी में जाकर मिलती है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, आईएमपी फैक्ट है। चलिए उसके बाद अगली चीज़ पूछी जाती है, रामगंगा। जी हाँ, रामगंगा नदी किन स्थान पर गंगा से मिलती है। रामगंगा नदी मुख्यतः हिमालय के दक्षिणी भाग नैनीताल के निकट से निकलकर बिजनौर जिले में बहती हुई कन्नौज के पास में गंगा नदी से मिलती है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, आईएमपी। अगला जो है, गंगा नदी किनारे प्रमुख शहर। जी हाँ, गंगा नदी किनारे प्रमुख शहर कहाँ के, उत्तराखंड के। उत्तराखंड में ध्यान रखिए, टेहरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार। 1 2 3 4 चारों के चारों आईएमपी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक भी दे रखी है, तो ध्यान रखिए, गंगा में उत्तरा, ऋषि टेहरी, देवप्रयाग में प्रभु हरि। जी हाँ, ये ट्रिक याद रखिएगा। अब उत्तरा से आएगा उत्तराखंड, ऋषि से ऋषिकेश, टेहरी से टेहरी, देवप्रयाग, हरि से हरिद्वार। जी हाँ, ये ध्यान रखिए, कहाँ के, उत्तराखंड में स्थित है। अब ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के में विजयनौर, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर और बलिया। जी हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश के इन
शहरों से गंगा नदी गुजरती है। फिर बिहार में पटना, मुंगेर और भागलपुर। जी हाँ, ये 3 याद रखिए, बिहार के अक्सर पूछे आते हैं। अब बिहार की ट्रिक भी याद रखिए, गंगा से विवाह करके मुंगेरी पटना भागा। जी हाँ, बिहार के जो स्टूडेंट है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गंगा नदी कहाँ कहाँ बसी हुई है? जी, कहाँ से निकलती? गंगा से गंगा नदी, बिहार से बिहार, मुंगेरी मतलब मुंगेर, पटना और भागा से भागलपुर, यहाँ से गुजरती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के फरका, जी हाँ फरका बांध आपने सुना होगा, तो यहाँ पर से भी निकलती है। फिर अगली चीज़ ध्यान रखिए, गंगा की सहायक नदियाँ। जी हाँ, गंगा की सहायक हमने नदियाँ डिस्कस करी थी, बस ध्यान रखिएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? तो ध्यान रखिए यमुना। जी हाँ, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और गंगा की लेंथ है 25-25 किलोमीटर। जी हाँ, 25-25 किलोमीटर। और सुंदरवन डेल्टा बनाने में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा हाथ रहता है। जी हाँ, सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का सुंदरवन डेल्टा है। और गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है। जी हाँ, 1000 किलोमीटर। जी हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर उसके बाद आज का लास्ट ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी गंगा नदी में दक्षिण की दिशा से प्रवेश करती है? तो ध्यान रखिए रामगंगा कन्नौज के पास में गंगा से मिलती है। जी हाँ, ये थे गंगा नदी के मोस्ट टाइम पॉइंट विथ ट्रिक के साथ। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। अगले लेक्चर में जितने भी प्रयाग जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, तो इनकी ट्रिक में लाऊंगा। थैंक यू सो मच।